ये कहानी है मेरी और मेरे बेस्ट फ्रेंड की. Somebody who's my exact male version. We were each other's happy place. डेली शाम को मिलना, गोलगप्पे खाना, लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना, ठंड में गाड़ी में मैगी चाय, दोनों म्यूजिक लवर्स थे. साथ में म्यूजिक एक्सप्लोर करना, पहला सुट्टा साथ पीना, ऑफिस पॉलिटिक्स डिस्कस करना, लाइफ डिस्कस करना, मेरी वीडियोस के लिए साथ में ब्रेनस्टॉर्म करना. मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे 100 के उसका भी सपना बन गया था. मेरी हर बकवास सुनना और मेरी हर बकवास को हमेशा बढ़ावा देना. परफेक्ट फ्रेंडशिप. कुछ टाइम पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था एंड ही हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी. मुझे समझाने से लेके चीयर अप करने तक, ऑलवेज. एंड ऑनेस्टली उसकी वजह से ब्रेकअप डिडंट हर्ट दैट मच एंड आई काइंड ऑफ मूव्ड ऑन. फिर 4-5 महीने बाद उसका ब्रेकअप हुआ एंड आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू बी देयर फॉर दिस पर्सन, चाहे जो हो जाए. मैं कुछ भी करूंगी टू हेल्प हिम मूव ऑन बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर ईच अदर, लाइक ऑलवेज. एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग हिम समथिंग हैपेंड जो हमने अपने 8 साल की दोस्ती में कभी नहीं सोचा था. नॉट इवन इन आवर वाइल्डेस्ट ड्रीम. हमारे बीच एक मैजिकल कनेक्शन था, वाइब थी, केमिस्ट्री थी, अंडरस्टैंडिंग थी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम जब भी साथ होते थे ना, बहुत खुश होते थे. एवरीथिंग फेल्ट सो गुड, सो इजी ब्रीजी. और इससे बेहतर क्या होगा दैट यू आर गेटिंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद योर बेस्ट फ्रेंड. आई थॉट आई फाउंड माई चैंडलर. और शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी. कुछ रिश्तों को बेहतर करने के चक्कर में ना हम उन्हें बर्बाद कर देते हैं. सब कुछ सही जा रहा था. Suddenly, his ex came back. And instead of saying either no to her or to me, he got confused. Now his confusion took a toll on my mental health. I was very well aware of his indecisive nature. He said he needs time to decide. अब इंसान प्यार में लिमिट्स तो पुश करता ही है. I said you have all the time in the world, sweetheart. Take it. वो ना टूटे, वो सही रहे, वो खुश रहे, वो हील कर सके. इस चक्कर में मैं टूटती चली गई क्योंकि मुझे दिख गया था कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते. इट्स ईदर दिस और नथिंग. शायद पहली बार फियर ऑफ लूजिंग समवन स्पेशल को मैंने इतने करीब से महसूस किया था. मैं पागल होने लगी. आई रिमेंबर आई वॉज विद हिम इन द कार एंड हिज एक्स कॉल्ड. I had an anxiety attack for the first time in my life. Lucknow में December में when city was freezing, I was sweating, unable to speak, couldn't breathe. पूरा दिन सिर्फ overthink करती थी मैं. इतना that I started seeing a therapist. Overthinking और anxiety attack तो मेरा lifestyle बन गया था. उसके I need time और fear of losing him के loop में मैं फंसती चली गई. आई थॉट आज नहीं तो कल वो स्टैंड लेगा. नहीं लिया. आई स्टार्टेड वेकिंग अप क्राइंग. रात में बिना मेडिटेशन साउंड सुने मुझे नींद नहीं आती थी. हफ्ते में थेरेपी सेशंस 2 हो गए. काम में मन नहीं लगता था. कई बार वीडियो शूट्स पोस्टपोन करने पड़ते थे क्योंकि रोते रोते आंखें स्वेल हो जाती थी. लॉल, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. माई हैप्पीएस्ट प्लेस टर्न आउट टू बी माई डार्केस्ट प्लेस. और ये बहुत खराब सिचुएशन होती है क्योंकि मूव ऑन तुम करना नहीं चाहते और साथ खुश तो अब तुम हो ही नहीं. आई एम अ वेरी एम्बिशियस एंड अ वर्कaholic पर्सन. लेकिन उस मैजिकल कनेक्शन के लिए आई वॉज इवन रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद माई करियर ग्रोथ. सब मंजूर था, बस ये इंसान कहीं नहीं जाना चाहिए. मैं खुद को बहुत 30 मार खा समझती थी कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, नोबडी कैन मेस विद मी, नोबडी कैन फक विद मी. बार बार मैं अपनी थेरेपिस्ट से पूछती थी कहां फंस गई हूं, कैसे निकलूं, कैसे खुश रहूं. 1.5-2 महीने बीत गए. एक शाम मैं चाय पी रही थी और सोच रही थी ऐसे तो नहीं जीना मुझे. ये मेस मैंने क्रिएट किया है, मैं ही निकलूंगी इस मेस से बाहर. मेरा बर्थडे था. मैंने खुद को गोवा ट्रिप गिफ्ट की. Whenever I'm in a mess ना, I zoom out to take a decision. गोवा वो जूम आउट था.
I still remember. I was sitting on the beach, half drowned, broken. और वहां मैं खुद से मिली. मैंने देखा कि मैं एक ऐसी लड़की बनती जा रही हूं जो मैं हूं ही नहीं. Sad, unhappy, ready to compromise, give up on my ambitions, being okay with things which I'm actually not okay with. और दूसरी तरफ दिमाग में फ्लैशबैक चल रहा था वो 8 साल की दोस्ती, मोमेंट्स, मेमोरीज. एक तरफ था अकेलापन, लोनलीनेस, और दूसरी तरफ था ये मैजिकल कनेक्शन, दोस्ती, जो अब टॉक्सिक हो गई थी. मैंने आंखें बंद करी और देखा. आई वॉज चूजिंग एवरीवन एल्स एक्सेप्ट माई सेल्फ. And I decided, this is it. I'm done. And I blocked him for the rest of my life. दिमाग से, दिल से, and of course, phone से. I ghosted him. उस दिन, I lost 2 things in my life. Maybe a lover, लेकिन एक बहुत बहुत अच्छा दोस्त for sure. पता है, हम लोनलीनेस से इतना डर जाते हैं कि टॉक्सिक लव में रह के सेल्फ सैबोटैज करते रहते हैं. यू विलिंग टू गिव सो मच टू द अदर पर्सन कि कहीं वो छोड़ के ना चला जाए. हम भूल जाते हैं दैट वी डिजर्व हैप्पीनेस टू. हम सबके पास ना हमारी एक खुशी का रिमोट होता है जो प्यार में हम अक्सर सामने वाले को दे देते हैं कि लो, कंट्रोल करो हमारी हैप्पीनेस. वो रिमोट कभी किसी को मत देना. Nobody should have the power to control your happiness. You should be your priority and no one else. और फिर देखना जिंदगी कैसे बदलती है. And I hope you find strength to walk away from someone if you're not treated right. Thank you.